वली जनाब आदम के दौर में है, विलायत अली के सदके। या अल्लाह जड़ा बोले इन्होंने अली पाक दा दीदार नसीब फरमा। ऊंची कह छोड़ो सुभान अल्लाह। जनाब आदम का दौर है, जितने वली हैं विलायत अली के सदके मिली। जनाब नूह का दौर है, जितने वली हैं विलायत अली के सदके मिली। जनाब इब्राहीम का दौर है, जितने वली हैं विलायत अली के सदके मिली। जनाब मूसा का दौर है, जितने वली हैं विलायत अली के सदके मिली। जनाब ईसा का दौर है, जितने वली हैं विलायत अली के सदके मिली। हर दौर में दो चर्चे उरूज पर थे, एक पाक नबी का, दूसरा पाक अली का। फरमाया ज़माना देख ले, हर दौर में नबी और अली अली ना हो तो देख लेना कायनात में नबी भी बड़ा ऊंचा है तो नबी दा अली भी बड़ा ऊंचा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना आमन्तु बिल्लाहि व सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदल मुरसलीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्दो सना नबी अकरम नूर मुजस्सम रहमत दो आलम जनाबे मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दरूद सलाम का नजराना पेश करने के बाद इंतहाई पैकर व खुलूस व महब्बत वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ सामीन, बुज़ुर्गों, दोस्तों, भाइयों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रजबुल मुरज्जब का दूसरा जुम्मतुल मुबारक अल्लाह के फ़ज़ल से हम अदा कर रहे हैं और आज के इस जुम्मतुल मुबारक में, इस पाकीज़ा नशिस्त में इमामुल औलिया शहनशाह विलायत इमामुल मशारिक वल मगारिब अबुल हसनैन शेर खुदा हज़रत सैयदना अलीउल मुर्तज़ा कर्रमल्लाहु वजहुल करीम की बारगाह में नजरानाए अकीदत पेश करने की सआदत हासिल करूँगा। अल्लाह की बारगाह में दुआ है खालिक कायनात हम सब की हाज़री को हम सब के लिए ज़रिया-ए निजात बनाए। हज़रात मोहतरम, आपने ये देखा है कि कोई बड़ा बंदा किसी की परवरिश करे, तरबियत उसकी करे, उसको पाले, उसे इल्म सिखाए, तो देखने वाले कहते हैं कि ये बंदा बड़ा इज़्ज़त वाला है कि इसकी परवरिश अल्लाह के फलां बुज़ुर्ग ने की है। बिल्कुल ऐसी बात है और बिल्कुल ये पक्की बात है। चलो मैं इसको ज़रा आसान कर देता हूँ ताकि समझ आ जाए सबको।
खुद सोचें जिनकी परवरिश गौस पाक ने की होगी, वो नमाजी तो होंगे ना माशाल्लाह। और गौस पाक की जो बारगाह में रहा और परवरिश पाई, तरबियत पाई, कोई भी साहिब ईमान उस बंदे को गलत निगाह से नहीं देखता कि गौस पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु की सोहबत इसने इख्तियार की है, उनके पास रहा, उनकी तरबियत याफ्ता है। अगर कोई बंदा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह आपके पास रहे और तरबियत भी आप खुद फरमाएं उसकी और इल्म भी आप खुद सिखाएं उसे, तो कोई बंदा भी उसमें शक नहीं कर सकता कि ख्वाजा खाजगान ने तरबियत की है। भाई अब बिल्कुल आप समझ रहे हैं इस बात को, मैं बिल्कुल आपको लेके आ रहा हूं उस तरफ। किसी की तरबियत ताजदारे गोरड़ा करें, हजरत पीर सैयद मेहर अली शाह साहब, तो उसमें कोई शक नहीं करता कि इसकी तरबियत ताजदारे गोरड़ा ने की है। किसी की तरबियत बाबा फरीद कर दें तो कोई बंदा शक नहीं करता, कहते हैं यार ये बाबा फरीद का तरबियत याफ्ता बंदा है। किसी की तरबियत दाता साहब ने की हो तो कहते हैं यार ये दाता साहब का तरबियत याफ्ता है। मौलवी बुग़्ज़ नू परा करके जरा उस अख नाल वेख जेड़ी अल्लाह ने तेनू दिती है, जरा मैनू सीने ते हाथ रख के दस ये अली दी तरबियत किने कीती है। अगर गौस पाक तरबियत कर दे बंदा शान वाला हो जाता है। कहते हैं जी इसमें कोई शक नहीं है गौस पाक ने तरबियत की है, गौस पाक से ये पढ़ के आया है। अगर किसी की तरबियत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती कर दे, कहते हैं इसमें कोई शक नहीं है, ख्वाजा साहब ने कमाल कर दिया और इल्म भी पढ़ा दिया, तरबियत भी कर दी, परवरिश भी कर दी। किसी की तरबियत दाता साहब कर दे तो कमाल हो जाता है, बाबा साहब कर दे कमाल हो जाता है, शरकपुर शरीफ के लाड़ा कर दे तो कमाल हो जाता है, जमाते अली कर दे कमाल हो जाता है। ओए अली किसी आम बंदे का ना नहीं, अली आया खुदा दे घरे च, तरबियत मुस्तफा दे घरे च। देखिए जितने बंदे हैं नारा का जवाब सारे दें ताकि आपका भी इस इबादत में नाम लिखा जाए। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा तहकीक, नारा हैदरी, नारा हैदरी, नारा हैदरी। हुण मजा है जे नारा हैदरी। असी कोई चवल थोड़े हैं, असी ते नौकर अली दे, असी चवला नहीं मारिया, अली दी नौकरी की हुई है भाई। अब मेरा सवाल ये है, अगर कोई वली किसी की तरबियत कर दे वो बंदा शान वाला हो जाता है, तो जिनकी तरबियत ही नबी ने की हो। अभी उस अली के बारे में सोचते हो और अली के बारे में बकवास करते हो, बल्कि मैं अगली बात करने लगा हूं। हुजूर मौला कायनात करमल्लाहु वजहल करीम वो हस्ती है जिन्होंने तरबियत मोहम्मद अरबी की बारगाह से पाई, जिन्होंने इल्म मेरे नबी से सीखा, जिन्होंने सब कुछ मुस्तफा से सीखा। अब ये जुमला सुनेंगे तो आपको मजा आएगा। अरे मुस्तफा को खुदा ने पढ़ाया, मुर्तजा को मुस्तफा ने पढ़ाया। मुस्तफा को खुदा ने पढ़ाया। जिन्हों का यकीन है उची कह छोड़ो सुभान अल्लाह। मुस्तफा को खुदा ने पढ़ाया, मुस्तफा को खुदा ने पढ़ाया।
आख्या या अल्लाह ये तेरा महबूब है, दुनियादार से नहीं पढ़ा। फरमाया ना 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 ना, दुनियादार से पढ़ते तो जमाना बातें करता। फरमाया ये मेरा यार है, इसे मैं पढ़ाऊंगा, पढ़ा के कायनात में भेजूंगा। फरमाया इसकी बारगाह में सिद्दीक आएंगे तो लाजवाब बन के जाएंगे, अली आएंगे तो लाजवाब बन के जाएंगे। फरमाया मेरा महबूब पढ़ के आया है। मौला कायनात करमल्लाह वजहुल करीम ने तरबियत पाई मुस्तफ़ा करीम के घर से। मेरे आका ने खुद तरबियत की। और अगली बात सुने, मेरे आका आराम करते, जिस उसी चादर में अली होते। प्यार कह छोटो सुभान अल्लाह। मेरे आका खाना तनावल फरमाते, जिस जगह पे खुद बैठते अली को बिठाते। मेरे आका जिस बर्तन से खाना तनावल फरमाते उसी बर्तन से मौला अली को खिलाते। और भाई और कुछ ना भी हो तो अली की अजमत के लिए इतना ही काफी है कि मेरे मुस्तफा ने चादर भी अपनी अता की है और अपने निवाले तोड़ तोड़ के मौला अली के मुंह में खुद दिए। तरबियत भी मुस्तफा ने की, सारा इल्म भी मुस्तफा ने पढ़ाया। हुजूर मौला कायनात करमल्लाह वजहुल करीम के बारे में किसी को क्या पता भाई। हजरत मौला कायनात करमल्लाह वजहुल करीम आए खुदा के घर में, पले मुस्तफ़ा के घर में। ये शहादत सिर्फ हजरत मौला कायनात के हिस्से में आई है कि हुजूर मौला कायनात खुदा के घर में आए और मुस्तफ़ा के घर में तरबियत पाई आपने। और अगली बात सुने, मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवागर हैं आका, सहाबा का मजमा। अच्छा आपको पता है मौला कायनात जब दुनिया में तशरीफ लाए तो आंख नहीं खोलते, आंख नहीं खोलते। हजरत फातिमा बिनते असअद सैयद मौला अली की वालदा, आप कहती हैं मेरे बेटे को पता नहीं हुआ क्या है तो बड़ा सोना। जिस दर के सारे वली मंगते हो सोना किड्डा होना है भाई। जिन्होंने विलायत अली दे सदके लभी होवे वो ताजदार किड्डा सोना होना है। और लिखा है किताबों में कि सिर्फ नबी पाक की उम्मत में नहीं, जिस नबी की उम्मत आई हर नबी की उम्मत में जिन जिन को विलायत मिली है वो अली के सदके से मिली है। अगर आपकी तवज्जो हो तो जरा इसको मैं खोल के अर्ज कर देता हूं। जनाब आदम का दौर है भाई, वली जनाब आदम के दौर में है, विलायत अली के सदके। या अल्लाह जेड़ा बोले इन्हों अली पाक दा दीदार नसीब फरमा। ऊंची कह छोड़ो सुभान अल्लाह। जनाब आदम का दौर है, जितने वली है विलायत अली के सदके मिली। जनाब नूह का दौर है, जितने वली है विलायत अली के सदके मिली। जनाब इब्राहीम का दौर है, जितने वली है विलायत अली के सदके मिली। जनाब मूसा का दौर है, जितने वली है विलायत अली के सदके मिली। जनाब ईसा का दौर है, जितने वली है विलायत अली के सदके मिली। हर दौर में दो चर्चे उरूज पर थे, एक पाक नबी का, दूसरा पाक अली का। फरमाया ज़माना देख ले, हर दौर में नबी और अली अली ना हो तो देख लेना कायनात में नबी भी बड़ा ऊंचा है तो नबी दा अली भी बड़ा ऊंचा है। देखें भी हर दौर में अली का चर्चा। प्यार से कह ले सुभान अल्लाह।
बल्कि एक और जुमला अर्ज कर देता हूं। रब ने फरमाया प्यारे महबूब, जमाना आदम का होगा, चर्चा तेरा होगा। जमाना नूह का होगा, चर्चा तेरा होगा। जमाना मूसा का होगा, चर्चा तेरा होगा। जमाना जिसका होगा, चर्चा तेरे हुस्न का होगा। फरमाया प्यारे महबूब, मैं चाहता ये हूं जमाना या नबी नबी करे या अली अली करे। किसी को क्या पता मौला कायनात की अजमत का, किसी को क्या पता मौला कायनात की अजमत का। अरे मौला कायनात वो बरगुज़ीदा हस्ती है, लोग तरसते हैं नबी के जोड़े उठाने के लिए। अली तो वो है जिनको मोहम्मद ने अपने कंधों पे उठा लिया। हजरते मौला अली की वालदा कहती हैं, है बड़ा सोना, रंग था ना मुस्तफा वाला, नूर था ना मुस्तफा वाला, सीरत मुस्तफा वाली, है बड़ा सोना। आंखें नहीं खोलता, सरकार आ गए, मौला अली ने आंखें खोल दी। बाद में पूछा गया मौला अली से, हुजूर खैरियत थी, जरा मसरूफ रहे हो, पैदा होते ही आंखें नहीं खोलते। फरमाया रब नाल वादा करके आया सा, पैदा होते ही आंखें नहीं खोलते। फरमाया रब से वादा करके आया था। ए अली क्या? फरमाया वादा करके आया था, या अल्लाह तेरे जलवों में रहा हूं, जब दुनिया में जाऊं वही चेहरा देखूं जिसमें तेरे जलवे नजर आए। या अल्लाह वही चेहरा दिखाना जिसमें तेरे जलवे नजर आए। मेरे पाक नबी को जो देखता था, चेहरा मुस्तफा में चेहरा खुदा देखता था। मौला कायनात कहते हैं मैं रब से ये कह के आया था, या अल्लाह जब दुनिया में जाऊं आंख खुले तेरे जलवे नजर आए। तो रब ने आख्या, ओ अली जा तेरी इस बात को हम मुकम्मल कर देते हैं, कबूल कर लेते हैं। फरमाया अली आंखें तेरी होगी, चेहरा मोहम्मद का होगा। तू देखेगा, मेरे महबूब के चेहरे को देखेगा। सरकार तशरीफ लाए, आंखें खोली, हुजूर का चेहरा देखा, और मेरे पाक नबी के साथ मौला कायनात रहे, जितना अरसा भी रहे, सारा रंग मेरे नबी वाला। आप सुभान अल्लाह मोहब्बत से फरमाते जाएं, रंग मुस्तफ़ा वाला, सीरत मुस्तफ़ा वाली, सूरत मुस्तफ़ा वाली, नूर मुस्तफ़ा वाला, सरूर मुस्तफ़ा वाला, खुशबू मुस्तफ़ा वाली, चेहरा मुस्तफ़ा वाला। और जो अली को देखते थे वो कहते थे सीरत भी नबी दिए ते सूरत भी नबी दिए। हुजूर मौला कायनात करमल्लाहु वजहुल करीम मेरे पाक नबी तशरीफ फरमा, तकरीबन 1500 साहबा। कितने साहबा? जामे तिरमिजी में इमाम तिरमिजी ने इस हदीस को लिखा, वो कहते 1500 साहबा सरकार के। मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा और फरमाया, आज तुम्हें एक बात बताऊं? आका बता दें। फरमाया तुम में से एक बंदा वो है जिसके दिल को अल्लाह ने ईमान के लिए चुन लिया। फरमाया एक बंदा वो है जिसके दिल को अल्लाह ने ईमान के लिए चुन लिया। काला अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, मन हुआ। आका बताएं तो सही वो बंदा केड़ा है? जाहिर साहबा इतने थे तो मजमा बहुत ज्यादा था, साहबे किराम को बड़ा ताज्जुब हुआ, ये केड़ा बंदा है जिसके दिल को अल्लाह ने ईमान के लिए चुन लिया। या रसूलल्लाह कौन है वो बंदा? हजरत सिद्दीक अकबर ने पूछा, बैठ गए। सुम्मा उमर, मन हुआ।
फिर हजरत उमर खड़े हुए, अर्ज की आका दसो तो सही बंदा कौन है। अब जब ऐसी बात आती थी ना साहबा से रहा नहीं जाता था, वो हमारे लिए आसान करते थे बातों को ताकि सानू पता लगे गल दा। हजरत उमर अर्ज की आका आप बताएं वो कौन है। अब मेरे नबी ने जुमले कहे, मजा आ गया। हुजूर ने फरमाया हुआ खासिफुन नाल। मेरे नबी ने फरमाया जेड़ा मेरे जोड़े चुकदा है। नहीं समझे आप? हुजूर ने फरमाया जो मेरे जोड़े उठाता है, जोड़े। ओ मौलवी 4 किताबा पढ़ के दिमाग खराब न करया कर, नबी दी अजमत सब कुछ कुर्बान करया कर। हुजूर क्या फरमाते हैं? फरमाया वो बंदा जो मेरे जोड़े उठाता है, जोड़े, उसका मकाम क्या है? अल्लाह ने जोड़े उठाने वाले को, दिल को ईमान के लिए चुन लिया। मतलब ये है, मेरे नबी ने कहा जोड़े उठाता है। हुजूर ने अपनी कमीज मुबारक का जिक्र नहीं किया, हुजूर ने दस्तार मुबारक का जिक्र नहीं किया और फरमाया दस्तार ते बड़ी उच्ची है, ओए जेड़ा मेरे जोड़े उठांदा है अल्लाह नू नूर दा, ईमान दा नूर अता फरमा देंदा है। फरमाया मेरे जोड़े उठाए, जोड़े। यहां से एक मसला मैं और समझाऊं। हुजूर ने फरमाया अगर तुम इज्जत चाहिए मेरे जोड़ियां च रवो। या अल्लाह जेड़ा बोले हुजूर दे जोड़ियां दा सदका इन्हू इज्जत मिले। हुजूर ने फरमाया अगर इज्जत चाहिए मेरे जोड़े च रवो, उत्ते जान की कोशिश ना करना। यहां पर कहो जुमला कहने लगा हूं मौला अली के गुलामों, और इसे यहां पे लिखना है आपने। अरे जो जोड़े उठाए वो तो इतना ऊंचा हो जाए ते जड़ा कंधियां ते आए। बिल्कुल सुभान अल्लाह नहीं बोली आपने। जो जोड़े उठाए वो तो इतना ऊंचा हो जाए, और जिसको नबी कंधों पे उठाए वो अली कितना ऊंचा होगा। लोग कहते हैं मौलवी साहब ये कैसे हो गया जी? कभी इमाम हसन को मेरे नबी ने कंधों पे उठाया, कभी इमाम हुसैन को कंधों पे उठाया, कभी मौला अली को कंधों पे उठाया, बाकी भी सहाबा थे, आले बैत थे। मैंने कहा मैं तुझे बताऊं, मेरे पाक नबी ने करम किया, अली को कंधों पे, हसन पाक को कंधों पे, हुसैन पाक को कंधों पे। मेरे नबी ने कहा ओ मेरे जोड़ियां दा कोई जोड़ नहीं ते जेड़े कंधे ते आंदे ने उन्हां दा किवें जोड़ हो सकदा है। हुजूर ने फरमाया मेरे जोड़े उठाता है। अब मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक और भी इशारा दे रहे थे, मैं जुमला वो अर्ज करने लगा हूं। हुजूर ने फरमाया जो मेरे जोड़ों का, नालैन का रखवाला होगा, एक कसम खुदा दी तुहाडे ज़ौक़ दा जुमला है, जो मेरे जोड़ों का रखवाला होगा दुनिया और आखिरत में बड़ा निराला होगा। जो मेरे जोड़ों का रखवाला होगा दुनिया और आखिरत में निराला होगा। इस रानी मोहब्बत ना बोलो सुभान अल्लाह। अगला जुमला सुनो, फरमाया जो मेरे जोड़ों का रखवाला होगा अल्लाह उसके ईमान को मुनव्वर फरमाने वाला होगा। फरमाया ए मेरे जोड़ियां दा कमाल है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया हुआ खासिफुन नाल, जिस बंदे के दिल को ईमान के लिए अल्लाह ने चुना वो कौन है? वो मेरे जोड़े उठाता है, जोड़े। और अगला जुमला मैं आखन लगा, कंजूसी बिल्कुल नहीं करनी भाई, जेड़ा जोड़े उठाए वो ते एडा उच्चा हो जाए ते जेड़ा पूरे नबी नूं उठाए। या अल्लाह जेड़ा बोले इनू सहाबा दी मोहब्बत दाता, अहले बैत दा प्यार नसीब कर। मैं कहता हूं ये नबी पाक के जोड़े हैं। जितना मर्जी कोई पढ़ा लिखा हो जाए, मुफस्सिर बन जाए, मुहद्दिस बन जाए, जो मर्जी बला बन जाए, याद रखना कायनात की अगर
इज्जतें चाहते हो तो इधर उधर धक्के ना खाओ, मोहम्मद के जोड़ू में आ जाओ। इधर उधर धक्के ना खाओ, मुस्तफा के जोड़ू में आ जाओ। आना तुम्हारा काम है, तुम्हें अजमत अता करना रब्बे कायनात का काम है। फरमाया ये तो जो मेरे जोड़े उठाता है। और बाद में मेरे पाक नबी ने आगे चल के फरमाया यहां पर जो हुआ खासिफुन नाल से मुराद, हुजूर ने फरमाया हुण दसाओ कौन है ये खासिफुन नाल। इसका मतलब पता है क्या होता है? जोड़ों को उठाना। मैं जब आता हूं तो वो बच्चा खड़ा होता है साकिब, वो जूते उठा के लाता है, उसकी मेहरबानी है भाई। हम किबला मुफ्ती साहब के उठाते थे। आज जोड़े उठाना कोई ये नहीं होता कि बंदा ए हो गया, नहीं, उच्चा होता है बंदा। अब सारे देख रहे होते हैं वो बच्चा जूते उठा के, तो जाहिर है उसके लिए मेरे दिल में तो उसकी मोहब्बत है ना, और उसके दिल में भी मेरी मोहब्बत है। खुद सोचे मेरे जोड़े को उठाए तो मैं उसकी मोहब्बत की निगाह से देखता हूँ, आपके जोड़े उठाए मोहब्बत की निगाह से देखते हैं। तो जड़ा नबी दे जोड़े उठाए, हुजूर कितना नवाजते होंगे भाई, हुजूर कितनी मेहरबानी फरमाते होंगे, कितना करम फरमाते होंगे मेरे आका। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जोड़े उठाने वाला है जिसके दिल को अल्लाह ने ईमान के लिए चुन लिया है। मैं कहता हूं कमाल कर दी मेरे आका ने। हुजूर ने फरमाया, साहबा कहते हैं आका बताएं तो सही, वो जिहड़ा तुहाडा जोड़े चुकदा है, चुक के रखदा है, कदी टांके भी ला लैंदा है, आका दसो वो बंदा केड़ा है इत्थे, ते दसो। मेरे नबी ने फरमाया अली। मेरे नबी ने फरमाया अली। अब मेरा सवाल यह, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया था आना मदीनतुल इल्म वालियुम बाबुहा। हुजूर फरमाते हैं मैं इल्म का शहर, अली उसका दरवाजा। मेरा सवाल यह है जो हुजूर के जोड़े उठाए वो तो कायनात का मुअल्लिम बन जाए। जिस नबी के जोड़े उठाने वाला एडा आलिम है तो मेरा नबी किड्डा होना फिर। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं वो अली हैं। लो जी, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मिंबर पर आए। अगली हदीस से बात, मौला अली से प्यार ही बड़ा मेरे नबी को। मिंबर पे जलवागर हुए, सरकार ने बड़ी लंबी हदीस है गुफ्तगू फरमाई, और हुजूर ने यूं देखा मजमे की तरफ, देख के फरमाया ऐना अली, अली कहाँ है? सरकार ने ये जुमले कहे, हजरत मौला अली आए, लब्बैक या रसूल अल्लाह। मौला कायनात आ गए, मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अली मेरे करीब आ। जिसको नबी करीब करें जालिम उसे अली कहते हैं। ख्याल करया कर, ख्याल करया कर। मेरे नबी कहते हैं करीबा, करीबा। मौला अली करीब आए। अगले जुमले सुनो, फरमाया फज़म्माहू इला सदरी। नबी पाक ने अली पाक दे सीने नू अपने सीने नाल लाया। बल्कि मैं वो तर्जमा करने लगा हूं जो किबला मुफ्ती साहब करते थे। उची कह छोड़ो सुभान अल्लाह। फदम्माहू इला सदरिही वकब्बला बैन ऐनैह। नबी पाक ने अली पाक नू जफ्फी पाई। किबला मुफ्ती साहब रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह आपकी कब्र पर बगैर हिसाब के रहमतें नाज़िल फरमाए। वो कहते थे कहीं पर ना उर्दू तो ज्यादा ना पंजाबी बहुत ही चस देंदी है, ते इत्थे उर्दू नू कहो खैराबाद थोड़ा जिहा, ते पंजाबी वाल आने। आप फरमाते थे नबी ने अली नू जफ्फी पाई। इस तरह नहीं, इस जफ्फी ते सवाद लेके सुभान अल्लाह को। नबी ने अली नू जफ्फी पाई। नबी की अली से जफ्फी, अली की नबी से जफ्फी। ऊंची ऊंची आंखों सुभान अल्लाह। मेरे नबी ने मौला अली को जफ्फी
डाली, वाह क्या कहना उस सीने का जिस सीने पे कुरान उतरे और वो सीना अली से लग जाए। मेरे नबी ने हजरत मौला अली को सीने से लगाया, फिर पता है क्या किया? वकब्बला बैना ऐनैं, सीने से लगा के पेशानी को चूमा। हाँ ये भी होर की चाहिए पता नहीं बंदे नूं। सीने से लगाया, पेशानी को चूमा, और अगले जुमले सुने, मजा आएगा आपको। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ओ सहाबा सुन लो, हाजा अखी व इब्नो अम्मी व हाजा दमी लहमी शारी। मेरे नबी ने फरमाया, सहाबा सुन लो, मैं नबी अल्लाह का महबूब ये बयान कर रहा हूं, अली को आम ना समझना, और इसमें खून भी नबी वाला है, गोश्त भी मोहम्मद वाला है। फरमाया मेरा वीर है अली, उची कह लो सुभान अल्लाह। या अल्लाह जड़ा बोले मदीने जावे, जरा और प्यार नाल सुभान अल्लाह। फरमाया मेरा वीर है अली, मेरा वीर है अली, इसमें खून नबी वाला, इसकी सीरत नबी वाली, सूरत नबी वाली, रंगत नबी वाली, और मोहम्मद का दमाद अली है, और मोहम्मद के चचा का बेटा अली है। ये किसने बयान किया? मेरे नबी ने, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बयान किया। फरमाया सहाबा, अली मेरा वीर भी है, अली मेरा खून भी है, अली मेरा गोश्त भी है। ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे नौकरो सरकार ने इन्ना नवाजिया। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जलवागर हैं, ये आले मोहब्बत के लिए बड़ा तोहफा है। हदीस पाक आपने सुनी होगी पहले भी। काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जालिसन बिल मस्जिद, आका जलवागर हैं, मस्जिद नबवी है, हुजूर मस्जिद नबी में है। वक़द अताफा बिही अस्हाबहू, सहाबा का झुरमुट है। ये अताफा आले इल्म लोग जानते ने कादे वास्ते आंदा है, तर्जमा आपे कर लेना तुसी, मैं बड़ा एहतियात के साथ करने लगा हूं। कद अताफा बिही अस्हाबहू, सहाबा पता है की करन आंदे सन? नबी पाक दी बारगाह च हुजूर दा दीदार करन आंदे सन। वो दीदार मुस्तफ़ा के लिए आते थे भाई, सब को छोड़ के हुजूर के लिए आते थे। वह अताफा बिही अस्हाबहू, सहाबा के झुरमुट में मेरा नबी जलवागर। अदर वेख्या जे, इज अकबाला अलीयुन, सहाबा बैठे थे, अली नहीं थे, मौला अली आ गए। अब यहां पर माशाल्लाह नीचे का जो है ये हमारी यहां पर फुल हो गई मस्जिद, ठीक है, तो तकरीबन यहां बंदे की गुंजाइश नहीं है। अगर कोई बंदा आएगा इधर उधर उन्हें जगह लभनी है ना, या उत्ते जाएगा या उससे उत्ते जाएगा, ठीक है। सहाबा का मजमा, जगह बिल्कुल कोई नहीं। इस अकबाला अलीयुन, सरकार मस्जिद नबवी में है, सहाबा जलवागर हैं, मौला अली आ गए। अब जगह नहीं थी, हुआ क्या? फसल्लमा, मौला अली ने सलाम किया, सुम्मा वाकफा, सलाम करके ना ठहर गए, इंज खलो गए, वेखण लग पे भी जगह कौन देंदा मैनू। मौला अली ठहर गए वहां पर। फनाजरा मकान याजलिसु फी, मौला अली देखने लग गए जिस जगह पे बैठना था कि कौन सी जगह होगी। फनाजरा रसूलुल्लाह इला वुजूह अस्हाबिही,
वाह सहाबा तुम्हारे मुकद्दर पे करोड़ों सलाम है। रब देखे महबूब की तरफ, महबूब देखे सहाबा की तरफ। जो खुदाई किबला है, मेरे नबी की निगाह उठती है तो सहाबा को देखती है, सहाबा की निगाह उठती है तो मुस्तफा को देखती है। और सहाबा के लिए तो इतना ही बस काफी है, उन्हें मेरा मोहम्मद देख ले, वो मेरे मोहम्मद को देख ले। मेरे पाक नबी ने देखा इला वजूह असहाबिही, सहाबा के चेहरों की तरफ। अब सरकार भी तो देख रहे थे ना, मेरा वीर आया तो जगह कौन देंदा है? हुजूर भी तो देख रहे थे, मेरे वीर नू जगह कौन देंदा है? हुजूर ने देखा सहाबा की तरफ, अय्युहुम युवस्सिउला, हुजूर ने फरमाया मैं देखूं तो सही कौन है जड़ा अली नू जगह देंदा है। जगह फुल, मजमा फुल, जगह नहीं है। हुजूर ने फरमाया मैं देख रहा हूं कि कौन देता है मौला अली को जगह। अब देखिए, वकाना अबू बकरिन अन यमीन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जालिसन, आका देख रहे थे हजरत अबू बकर मेरे पाक नबी के यमीन तरफ बैठे हुए थे। मैं दाया बाया नहीं कह रहा, मेरे नबी का हर पासा ही दाया है। ऊंची कह छोड़ो सुभान अल्लाह, मेरे नबी की हर साइड ही दाई है। अन यमीन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जालिसन, जनाबे अबू बकर मेरे नबी के इस तरफ बैठे हुए थे। पता है अबू बकर ने देखा, फिर क्या किया? फतज़हज़ह अबू बकरन अम मजलिसे, अबू बकर ने देखा, इधर मेरी तरफ देखिया जे। अबू बकर ने मौला अली नूं तकिया ना, तक के क्या जगह ते कोई नहीं, पर थोड़ा नाल हो गए। ओ मैं करना नहीं कि थले तो उतर के आखा भी इत्थे इंज होया ते उंज होया, तो तुसी आपे समझ दो। फतज़हज़ह का मतलब यह है थोड़ा सा अपनी जगह छोड़ी। प्यार कह छोड़ो सुभान अल्लाह। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी जगह से हटे, अपनी जगह से हटे, फिर का फकाल हा हुना या अबुल हसन, हजरत मौला अली को देखा, ये मेरे नबी बैठे हैं, ये सिद्दीक अकबर बैठे हैं। सिद्दीक अकबर ने अपने और नबी पाक के दरमियान जगह छोड़ दी। ओ भाई, ये भी तो हो सकता था सिद्दीक नबी के साथ हो जाए। ऊंची कह छोड़ो यार सुभान अल्लाह। ये भी तो हो सकता था सिद्दीक अकबर मेरे नबी के साथ होते, अली इधर आ जाते। मुझे जो जुमला समझ आया वो अर्ज करने लगा हूं। सिद्दीक अकबर ने कहा, ओ मेरी क्या औकात कि मैं अली को नबी से जुदा करूं, मेरी क्या मजाल मैं अली को नबी से जुदा करूं। सुन लो ये जुमला, नबी के साथ अली को मिलाना यह सुन्नत है सिद्दीक अकबर की। हाँ जी, सिद्दीक अकबर इधर नहीं हुए, करीब नबी पाक के नहीं हुए कि इधर से जगा दूं। फरमाया अली मुझे पता है तू नबी का वीर है, जगह भी नबी के साथ दूंगा, जगह नबी के साथ दूंगा। सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु इधर थोड़ा सा हटे अपनी जगह से, हजरत मौला अली से कहा, हा हुना या अबुल हसन, ए अबुल हसन मौला मुर्तजा, परेशान ना हो, सिद्दीक ने जगह बना दी है, आ जाओ मेरे और नबी के दरमियान बैठ जाओ, ताकि मदीने वाला भी खुश हो जाए, अर्श वाला भी खुश हो जाए। ये जगह किसने बनाई? सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह तआला। फजाला साहब बैना रसूलिल्लाह व बैना अबी बकर, हदीस में इसके अल्फाज हैं, मौला अली सिद्दीक अकबर और नबी पाक के दरमियान में बैठ गए। दरमियान में बैठे, अगली बात सुने, फराइना अस्सुरूर, रावी कहते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सिद्दीक अकबर की इस मोहब्बत को देखा, फराइना अस्सुरूर फी वजह रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
रावी कहते हैं जब सरकार ने ये मोहब्बत सिद्दीक की देखी, सरकार का चेहरा खुशी से खिल उठा। जिस चेहरे से नूर की लाइटें निकलती हों और वो चेहरा जब खुश हो तो फिर कितनी लाइटें निकलती होंगी भाई। साहबा कहते हैं नबी पाक का चेहरा खिल उठा, आका खुश हो गए, खुश हो गए। मेरे नबी ने फरमाया वाह अबू बकर, सुम्मा अकबल अला अबी बकरिन रदियल्लाहु ताला अन्हु फकाल या अबा बकरिन इन्नमा यारिफुल फदला ले अहलिल फदले। मेरे नबी ने कहा ए सहाबा सुन लो, जब अली को जगह की जरूरत थी तो मेरे यारे गार सिद्दीक अकबर ने जगह अता की। मैं मोहम्मद खुश हो गया और मैं कह रहा हूं ओए इज्जत ओही करते ने जेड़े इज्जत वाले होंदे ने। फजल वाले ही फजीलत को जानते हैं, किसी होर नू की पता। सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने हुजूर मौला कायनात से ये मोहब्बत का अंदाज है सिद्दीक अकबर का, ज़रा प्यार से कह लें सुभान अल्लाह। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत जाबिर हदीस के रावी हैं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया काला रसूलुल्लाह यतलू अलैकुम। हुजूर ने फरमाया हुने हुने एक बंदा आएगा। होना कौन है? फरमाया मिन अहलिल जन्ना, बंदा आएगा होएगा जन्नती। साहबा कहते हैं हम देख रहे थे, जल्दी जल्दी देखे कौन बंदा आता है। ताला अबू बकरिन, प्यार कह छोड़ो सुभान अल्लाह। हजरत सिद्दीक अकबर आ गए। साहबा कहते हैं हमने खुशखबरी सुनाई, कहा अबू बकर मुबारक हो तुझे, रसूलुल्लाह ने तुझे जन्नती कह दिया है। हुजूर ने फरमाया फिर एक बंदा आएगा। ताला उमर, जनाबे उमर आ गए। अब अगले जुमले बड़े मजेदार हैं। साहबा कहते हैं अबू बकर है, हमने कहा तुझे मुबारक हो। उमर है, हमने कहा मुबारक हो। रसूलुल्लाह ने फरमाया ये बंदा जन्नती है। दोनों को खुशखबरी सुना के मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब हुजूर ने जो जुमले कहे अगले वो बड़े शानदार है। हुजूर ने फरमाया अल्लाहुम्मा इन शेता जालताहू अलीयन। मेरे नबी ने कहा या अल्लाह पहले हजरत अबू बकर है वो तो जन्नती खुशखबरी सुन ली उन्होंने, फिर जनाबे उमर है उन्होंने भी जन्नती खुशखबरी सुना दी गई। मेरे नबी आख्या या अल्लाह हुण मैं तेरा महबूब चाहता है हुण किसी होर नूं ना कली, अली नूं कली। कोई नहीं सुभान अल्लाह बोली भी तुसी, उत्ते वाले भी कह लो कुछ नहीं होंदा सुभान अल्लाह। मैं एडी एडी गल करन दिया, तुसी अजे भी सोचण दिओ गल है कि नहीं है। ए मेरे कोल मजमा उस ज़वायद है, किसी को मसला हो तो मैं पढ़ा सकना। मेरे पाक नबी ने कहा अल्लाहुम्मा जअलहु अलीयन। दूसरी रिवायत की ये लफ्ज है, मेरे नबी ने कहा अबू बकर भी जन्नती है, उमर भी जन्नती है। अब तीसरे नंबर पर मेरे नबी का मिजाज देखे। हुजूर ने फरमाया अल्लाह की बारगाह में अर्ज की या अल्लाह अब अली के अलावा किसी को ना भेजना। सलासा मर्रात, 3 मरतबा मेरे नबी ने कहा या अल्लाह अली को भेजना, अली को भेजना, अली को भेजना, अली को भेजना, अली को भेजना। ये मैं 2-4 वध भी आख लवा तो कुछ नहीं होता, सीधे गुलाम है। अली को भेजना। मेरे नबी ने 3 मरतबा कहा या अल्लाह अली को भेज, अली को भेज, अली को भेज। गौसिया मस्जिद में बैठने वालों जुमला समझ आए तो फिर सुभान अल्लाह मजे नाल आखना है। जे मेरे नबी ने 3 मरतबा कहा ताला अली इब्न अबी तालिब, देखा तो अली आ गए। हाथ चुक के लाओ यार, क्या है। मैं यहां पर एक जुमला कहने लगा हूं, अरे सारी कायनात नबी को तक्के, मेरा नबी अली को तक्के। सारी कायनात नबी को देखने के लिए तड़पती है, मेरा नबी इंतजार में है। अली आए, अली आए, अली आए। इसका मतलब यह है खुदा और मुस्तफा की चाहत का नाम है मौला अली।
प्यार नाल कह छोड़ो सुभान अल्लाह। खुदा और मुस्तफा की चाहत का नाम अली। खुदा भी चाहता है अली आए, मुस्तफा भी चाहते हैं अली आए, अब मौला कायनात आए। मेरे नबी ने फरमाया सहाबा देख लो, जिसको रब ने जन्नती बना दिया वो मेरा अबू बकर भी है, उमर भी है, सोना अली भी है। अगले जुमले सुनो, मेरे नबी फरमाते हैं जिब्रील आ गए। फ़काल या मोहम्मद, जल्दी जल्दी अर्ज करने लगा हूं। फ़काल या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिब्रील ने आकर कहा इन्नल्लाह ताला युहिब्बु मिन अस्हाबिका सलासा। आका अल्लाह फरमाता है आपके तमाम सहाबा में से 3 सहाबी ऐसे हैं जिन्हां नाल रब नूं प्यार ही बड़ा है। कोई वली कह दे मुझे इससे प्यार है, वो तो बंदा फूला नहीं समाता, जिन्हों रब आखे प्यार है। आपके सहाबा में से 3 सहाबी ऐसे हैं जिनको रब कहता है मुझे प्यार है। इस तरह नहीं ऊंची आंखों सुभान अल्लाह। रब फरमाता है प्यार है प्यार। मेरे नबी ने फरमाया जिब्रील फिर मेरे वास्ते की आर्डर है? जिब्रील ने पता की आख्या, फ़अहिब्बहुम। या रसूल अल्लाह फरमांदा है मैनू भी प्यार है ते तुसी भी कर लो। वाह 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 अली तेरी शान के सदके जावा। 3 सहाबी ऐसे अल्लाह भेजे, जिब्रील आए नबी की बारगाह में और आकर पैगाम लाए, कहे या रसूल अल्लाह, अल्लाह फरमाता है 3 बंदे ऐसे हैं जिनसे अल्लाह खुद प्यार करता है। उन 3 बंदों में से पहले बंदे को मौला कायनात कहते हैं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कहा आप भी प्यार करें। आका ने फरमाया कौन से? फरमाया अलीयुन, पहले अली हैं, दूसरे अबू ज़र्रिन, तीसरे वल मिक़दाद इब्नुल अस्वद। ये 3 सहाबी जिनसे अल्लाह खुद प्यार फरमाता है। मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ऐलान फरमाया ना मन कुन तो मौला, नहीं ढीले तुसी बोले हो यार, ऊंची कह छोड़ो सुभान अल्लाह। मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमाया मन कुन तो मौला फ़अलियुन मौला। हुजूर ने फरमाया जिसका मैं मौला उसका अली मौला। कायनात जिंदा जिंदा नबी मौला, उस बंदे दा अली मौला। अब इस अली वली का आप जो भी बाना कर लें, मददगार कर लें, जो भी करना है आपकी मर्जी है, पर मेरे नबी ने वो शान और अजमत बयान की है हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर की कि ज़माना क़यामत तक इस अजमत और शान को भुला नहीं सकता। मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी अजमत और शान हजरत मौला अली की बयान कर दी है। आखिरी हदीस अर्ज करने लगा हूँ। ये देखें मेरे पास अभी बहुत सारी हदीस है, ये इन्हों पढ़न ते टाइम लगता है भाई जी। ये हलवा नहीं जड़ा इवें लभ जाता है, हाँ इवें लभना पैंदा है, इवें कोई नहीं लभदा। तो तुहानूं सुभान अल्लाह आखिए तुसीं वेखण लग पैंदे हो आखनी है कि नहीं आखनी। आखिरी हदीस पाक पढ़ने लगा हूं। मेरा दिल कर रहा था आज मौज नाल जरा पढ़ाइए। ये रोज रोज तो नहीं होंगी ना, कदी कदी होंगी अली अली। मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अनस को बुलाया, फरमाया अनस सैयदुल अरब को बुलाओ। अम्मा आयशा कहती हैं या रसूलल्लाह सैयदुल अरब तो आप है। हुजूर ने फरमाया ना सैयदु वुल्द आदम अलीयुन सैयदुल अरब, मैं सारी औलाद आदम का सरदार हूं, अली अरब वालों के सरदार हैं। अब मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को बुला लिया, जितने सहाबा थे सहाबा को बुला के मेरे पाक नबी ने अजमत अली पे खिताब किया। इसका मतलब यह है अजमत अली पे खिताब करना यह नबी की सुन्नत है, समात करना मोहम्मद के सहाबा की सुन्नत है। मेरे पाक नबी ने सहाबा को खिताब किया, फरमाया या माशरल अंसार, तुहानू एक गल करन लगा। हुजूर ने फरमाया अगर इस गल नू पल्ले बन लवो लन तदिल्लू बिही बादहू आबादा। हुजूर दे ए जुमले बड़े कीमती ने।
हुजूर ने फरमाया अगर इस गल नूं तुसी मजबूती नाल फड़ लवो, पल्ले बन लवो, तो मेरी ज़ाहिरी जिंदगी ही गुमराह नहीं होना, मेरे जान तो बाद भी गुमराह नहीं होना। या रसूलल्लाह केड़ी गल है हुजूर, वो कौन सी बात है? कालू बला या रसूल, आका बता दे वो कौन सी बात है। मेरे नबी ने फरमाया, अली आ गए थे ना मौला अली हुजूर की बारगाह में, हुजूर ने फरमाया हाजा अलीयुन, को हाजा, ये इसमें इशारा है। जुनैद भाई आए हैं बड़े दिनों के बाद, अल्लाह इनको सलामत रखे, साहबजादा साहब आए हैं। मैं अगर कहता हूं हाजा जुनैद तो सारे मजमे वाले जुनैद की तरफ देखेंगे, हाजा अब्दुर्रहमान तो सारे इनकी तरफ देखेंगे। क्यों? मैंने इशारा ही इनकी तरफ किया है ना, ऐसी बात है ना। मैं भी इनकी तरफ देखूंगा, आप भी। मेरे नबी आख्या हाजा अली, समझो कोई गल नो, इशारे च भी समझा करो भाई। मेरे नबी ने फरमाया हाजा अली। हुजूर ने फरमाया सहाबा ये अली। या रसूलल्लाह बताने की क्या जरूरत है, अली तो मौजूद है। फरमाया यही तो तुम्हें समझाना चाहता हूं, हाजा अली फाहिब्बूहु बिहुब्बी। मेरे नबी ने कहा ओए ये अली है, इसमें इशारा इंदा मतलब ये जड़ा मैनू समझ आया। हुजूर ने फरमाया सहाबा मैं मोहम्मद चाहता ये हूं, नबी भी अली को देखे, सारे सहाबा भी अली को देखे। सरकार ने एवं तो नहीं फरमाया नजरो इला वजह अली यानी इबादा, अली के चेहरे को देखना इबादत। मेरे नबी ने फरमाया मैं भी अली की तरफ देखता हूं, तुम भी अली की तरफ देखो। अगले जुमले सुनो, फिर गुफ्तगू को खत्म करने लगा हूं। मेरे नबी ने फरमाया हाजा अलीयुन फाहिब्बूहु बिहुब्बी व अकरिमूहु बिकरामती। मेरे नबी ने फरमाया लोगों सहाबा सुन लो, ये अली है और जिसके दिल में अली होगा उसके दिल में नबी होगा। मैंने जानबूझ के ये तर्जमा किया है, मुझे पता है फाहिब्बू का तर्जमा क्या है। हुजूर ने फरमाया इससे मोहब्बत करना मेरी मोहब्बत की वजह से, और इसकी इज्जत करना मेरी इज्जत की वजह से। अब इसको सादा करने लगा हूं। मेरे नबी ने फरमाया मैं तुम्हें बता के जा रहा हूं, लोगों सुन लो, अगर तुमने देखना हो कि किसके दिल में अली है, नबी है या नहीं है, या रसूलुल्लाह करे क्या? फरमाया उसके सामने अली का जिक्र छेड़ देना, अगर खुश हो जाए समझ लेना नबी वाला भी है अली वाला भी है। अगर सुन के मत्थे ते वट पावे समझ लेना इसकी और पार्टी है। अगर अली की मोहब्बत दिल में हो समझ लेना नबी से भी प्यार करता है, अली से भी प्यार करता है। और मेरे नबी ने अगले जुमलों में इलाज कर दिया ताकि कोई टां टू ना करे। वो कैसे? हुजूर ने फरमाया फइन्ना जिब्राइल अलैहिस्सलाम अमरनी बिल्लज़ी कुल्तु लकुम अनिल्लाहि ताला अज़्ज़ा व जल्ला। हुजूर ने फरमाया याद रखो बात कोई टां टू ना करे। आका कैसे? फरमाया ये जेड़ा कुछ मैं तुहानू आख्या है ना, ये मैं आपो नहीं आख्या। इन्ना जिब्राइल अमरनी बिल्लज़ी, ये जो कुछ मैंने कहा है तुम्हें, अली की मोहब्बत दिल में रखो, अली की इज्जत करो, अली से प्यार करो, अली से मोहब्बत करो, अली से मवद्दत करो, अली से इश्क करो। ये जो तुम्हें कह रहा हूं ये अपनी तरफ से नहीं कह रहा, और रब ने जिब्रील नू कलिया आके जिब्रील ने मैनू आखे तो मैं तुहानू कह रहा वां। इस गल नू ज़हन च रख लो। देखो एक बार नारा सारे लाओ तो तकरीर खत्म। नारा हैदरी, हाथ चुक के नारा हैदरी। आप पता लगे ना गौसिया मस्जिद अली दे दीवाने बैठे ने। नारा हैदरी, नारा हैदरी, नारा हैदरी, नारा हैदरी, नारा हैदरी।
मैंने कहना है फातेह खैबर, आपने 2 मरतबा कहना हैदर हैदर। फातेह खैबर, फातेह खैबर, फातेह खैबर, फातेह खैबर। नाराए गौसी।